बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 14 की, एस टी ए 301 के। प्रीवियस 13 में हमने थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ा था उसका, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। वो चूंकि आगे 14 में उसी तरह से आगे दोबारा है, तो इसलिए मैंने वहां पे डिस्कस नहीं किया था। वहां पे डिस्कस करते यहाँ पे फिर दोबारा करना पड़ना था, तो इसलिए मैंने वहां पे स्किप कर दिया। यहाँ बात करेंगे, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। सिंपली दो इसमें आएंगे, एक पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, और आई थिंक सो हो सकता है वो आगे आए बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो इन दोनों के फार्मूलाज को देखते हैं। पियर्सन के बेसिकली दो फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पे गिवन है, दूसरा अगर आगे हुआ तो डिस्कस कर लेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, थ्री मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ, हाँ बॉलेज भी है जी आपका, ये है। और यही चीज आपकी पॉजिटिव नेगेटिव स्क्यूड की वजह से आपका फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन वैल्यूज तब्दील हो जाती हैं। जी। अच्छा, ये पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, और बॉलेज कोफिशिएंट जो आगे क्यू वाला फार्मूला है, ये बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का है। ये लिखा हुआ है। मैं वही ढूंढ रहा था, इसने कहाँ से शुरू कर दिया बॉलेज। ये देखिए जी, बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फार्मूला मैं ऊपर यही ला के लिख रहा हूँ नीचे से उठा के। ये फार्मूला जी हमारा Q1 प्लस Q3 माइनस टू मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। इस फार्मूले को मैं जो ऊपर, यहाँ ऊपर हेडिंग देते हैं, बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। फार्मूला इसका जी Q3 प्लस Q1 माइनस टू मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। ये है जी हमारा फार्मूला स्क्यूनेस का। ठीक है, ये जो स्क्यूनेस होती है ना, हमें कैलकुलेट चेक करना कि कितना स्क्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमारा आंसर ये हमें बता देता है। ठीक है, आंसर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव स्क्यूड है, आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिवली स्क्यूड है। ये दो लोग थे, पियर्सन ने अपना फार्मूला दिया, बॉलेज ने अपना फार्मूला दिया। पियर्सन का फार्मूला है थ्री मीन माइनस मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, और बॉलेज का ये Q3 प्लस Q1 माइनस टू मीडियन ओवर Q3 माइनस Q1। ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनके फार्मूलाज देखे हैं, किस तरह फाइंड करनी है। मैंने बोर्ड पर इनके लेक्चर्स को समझाया भी हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रैक्टिस हम यहाँ पे नहीं कर रहे। हाँ, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस हम सेपरेटली एक लेक्चर के अंदर तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ताकि वहां पे हम इसको प्रॉपरली और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आगे प्रोसीड करेंगे, काम की चीज आती है तो उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये देख लें जी, एक नाम दिया हुआ उसने, इस नाम को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका डाटा फैलाव कम है लेकिन हाइट ज्यादा है, तो उसको लिप्टोकॉर्टिक कहते हैं, लिप्टोकॉर्टिक। और अगर आपका डाटा फ्लैट ज्यादा यानी कि फैलाव ज्यादा है, हाइट कम है, तो उसे प्लेटिकोर्टिक कहते हैं। ये नाम दोनों एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो। वैसे हमें इस तरह कभी आया नहीं है, लेकिन खैर जहन में रखने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर डाटा को ना ज्यादा हाइट है ना ज्यादा फैलाव है, तो उसे मिजोकॉर्टिक कहते हैं। जी जी, मिजोकॉर्टिक है, ना हाइट ज्यादा है ना फैलाव ज्यादा है। ये तीनों उसने एक ही शेप में बना दिया, लिप्टो, मीजो और प्लेटी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, मूवमेंट्स आ गई। अ, एक सेकंड सिर्फ, वरना मूवमेंट्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, मूवमेंट्स हमें भी डिस्कस करनी है, क्योंकि आगे वो स्कैटर डायग्राम की तरफ चला गया। चलिए मूवमेंट्स डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आपको समझा दें मूवमेंट्स क्या होती हैं। जी, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स कहते हैं जी, अ मूवमेंट डेजिग्नेट्स द पावर टू विच डेविएशन आर रेज बिफोर एवरेजिंग देम। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वांटिटी है हमारे पास, इसको उसने ये बताया कि मूवमेंट क्या होती है, कि हम डेविएशन को मेजर करते हैं बगैर एवरेज के या बगैर एडिशनल किसी चीज के। ठीक है, पावर टू विच डेविएशन आर रेस, कितनी डेविएशन आपकी रेस हो सकती है, ये मूवमेंट हमें बताती है। मूवमेंट बेसिकली क्या है, कि मीन टू मीन हम कितना मूव करते हैं।
यानी कि मीन की वजह से वैल्यूज किस हद तक मूव कर रही हैं, कि कितनी चेंज हो रही हैं, किस एवरेजली किस तरह से चेंज हो रही हैं, इसको मूवमेंट कहते हैं। फार्मूला हमारे पास है जी, ये फार्मूला फॉर द क्वांटिटी सिमिलर द क्वांटिटी 1/n समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा फार्मूला, ये वही फार्मूला लिखा हुआ है, डजेंट मैटर, ये उसने लगा करके से लिख दिया। ठीक है जी। कितनी मूवमेंट्स होगी, मूवमेंट फर्स्ट फाइंड करनी है तो R1 हो जाएगा, मूवमेंट सेकंड फाइंड करनी है तो R2 हो जाएगा, मूवमेंट थर्ड फाइंड करनी है तो R हमारा 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये वैल्यूज चेंज होगी। ठीक है, ये देखिए R की जगह जो लिखेंगे वही यहाँ पावर में आ जाएगा, और ये फार्मूला हमारा मूवमेंट का है। फॉर R1 M1 इज इक्वल टू 1/n समेशन x माइनस एक्स बार, पावर 1 आनी थी जो कि नहीं लिखी गई। ठीक है, अब इसको उसने थोड़ा सा कैटेगराइज किया है, ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो समेशन x/n माइनस एक्स बार और एक्स बार माइनस एक्स बार जीरो हो गया, यानी कि मूवमेंट वन हमारा जीरो आता है। अब तो इसने वैल्यू टू पुट करेंगे तो फिर हमारे पास स्केयर आ जाएगा, इसी तरह से आगे आंसर चेंज होता चला जाता है। मूवमेंट का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस आता है तो उस पर बात करते हैं। ये जी मूवमेंट उसने फाइंड की हुई है। क्या करना है मूवमेंट वन में देखें, एक्स माइनस एक्स बार जब आंसर आप टोटल करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, तो आपका सारी की सारी फिगर जीरो हो जाएगी। मूवमेंट टू में स्केयर लेंगे, ये आंसर आया जी। मूवमेंट थ्री में क्यूब लेंगे, फोर में फोर लेंगे, तो इस तरह से आंसर आते जाएंगे, और उनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, ये नीचे उसने मूवमेंट फाइंड भी की होंगी जी। ये देखिए मूवमेंट टू में उसने 232/9, मूवमेंट थ्री में 186/9, मूवमेंट फोर में 708/9। इस तरह से हमारी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नहीं ठीक, वो ठीक है। अच्छा सॉरी, क्यूब की वजह से वो नेगेटिव आ गया। मैं वही सोचने लग गया कि क्यूब पे जाकर वैल्यू कम क्यों हुई है, तो वो नेगेटिव फिगर की वजह से, क्योंकि ये देखें, जब आप एक्स माइनस एक्स बार करेंगे 32 में से 40 माइनस करेंगे। अच्छा ये अगर आप कंफ्यूज हो रहा हो तो बेसिकली क्या है कि एक्स आई 32 है, एक्स बार 40 है, आंसर आ गया -8। पावर वन में -8 है, पावर टू 64 होगी, पावर थ्री -512, पावर फोर 4096। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। 36 में से 40 माइनस करेंगे, 36 में से 40 माइनस करेंगे, 37 में से 40, 39, 41, 45, 46 एंड 48। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। मूवमेंट इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, अगर डाटा ग्रुप्ड हो तो क्या होगा, तो भी सही है, बीच में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बस यही डिफरेंस है। और ऐसा मूवमेंट रेशियो हमें करनी नहीं है जी। स्टूडेंट्स, आपके लेक्चर नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।